दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ चर्चा में हूं हरियाणा की राजनीति को लेकर, और हरियाणा की राजनीति के अंदर खासकर दो परिवारों की राजनीति। वो दो परिवार जो लंबे समय से आमने सामने रहे हैं। एक परिवार चौधरी देवीलाल का और दूसरा परिवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। भले ही चौधरी देवीलाल का परिवार दो हिस्सों में बंटकर इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी हो चुका है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार को दोनों चुनौती देते रहते हैं। मैं आपसे बात करने चला हूं जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला की, जो आज जब सोनीपत पहुंचे तो उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर यानी कि बापू बेटा कह करके खूब करारे प्रहार किए। आपको ध्यान होगा कि दुष्यंत चौटाला पर लंबे समय से, जननायक जनता पार्टी पर लंबे समय से तंज कसते रहे हैं, राजनीति का आरोप लगाते रहे हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा। और अगर हम शुरुआत करें कि आखिर इनकी शुरुआत कहां है, ये तो हमने बताया आपको कि चौधरी देवीलाल परिवार और हुड्डा परिवार आमने सामने होता रहा है, लेकिन देवीलाल परिवार के अंदर भी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के लाडले यानी कि दुष्यंत और दिग्विजय का कहां से चला, तो आप इसे कुछ यूं मान लीजिए कि 2019 के विधानसभा चुनाव में जब किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली थी, जब जननायक जनता पार्टी बन गई थी हरियाणा की किंग मेकर, 10 विधायक आए थे जननायक जनता पार्टी के। कांग्रेस को उस चुनाव में विधायक मिले थे 31 और बीजेपी के विधायक थे 40। और उस समय कांग्रेस ने ऑफर किया था जननायक जनता पार्टी को, लेकिन जननायक जनता पार्टी ने उस ऑफर को छोड़ करके और साथ दिया था भारतीय जनता पार्टी का, और प्रदेश में मिलकर सरकार बनाई जिसके अंदर की बीजेपी के 40 विधायक और जननायक जनता पार्टी के 10 विधायक, हालांकि साथ में निर्दलियों का साथ भी मिला, लेकिन वो सरकार उस समय बनी जो आज तक चल रही है। और मान लीजिए कि उस बात को कई बार गाए बगाए उठाया जाता रहा है, उसका जिक्र इसलिए। और दूसरा, सोनीपत का संसदीय चुनाव 2019 में हुआ, वो सोनीपत का लोकसभा चुनाव जिसमें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के प्रत्याशी थे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनौती देने पहुंचे थे दिग्विजय चौटाला जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर। तो मान लीजिए कि दोनों परिवारों के बीच वो लड़ाई की बात तो सामने, जो चौधरी देवीलाल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार का मैंने आपको जिक्र किया, तो उसके जो अंकुर चल रहे थे वो लगातार जारी रहे जननायक जनता पार्टी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार के बीच में भी। और अब क्योंकि लगातार तंज कस रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा, आपने सुना होगा दीपेंद्र हुड्डा तो रोज कहते थे कि जो उनकी चाबी है जिसको राजस्थान लेके गए थे कि कुंद हो गई है। हरियाणा में तमाम प्रकार के आरोप लगाते रहते थे, तमाम प्रकार के आरोप, ये कि भ्रष्टाचार के आरोप, तमाम प्रकार के आरोपों में इस प्रकार के आरोप की 5100 पेंशन की बात की थी। इन सब पर दुष्यंत चौटाला ने बड़े तंज कसे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं दुष्यंत चौटाला जब सोनीपत पहुंचे। सर, अब राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा का कहना है कि जेजेपी जिस तरीके से 5100 5000 बुढ़ापा पेंशन और 75% प्राइवेट उसमें लेके आई थी। चलो एक चीज तो मैं मान गया कि बाबू बेटों को और कुछ तो दिखता नहीं, जेजेपी दिखती है, 5100 दिखते हैं। उसके सिवाय उनसे पूछने का तो काम करो कि जो काम करे हैं, चाहे उसके अंदर किसान के फसल खराबे की पेमेंट डायरेक्टली देना और मिनिमम 15,000 करना, उनकी तरह 2 रुपए 5 रुपए के चेक तो नहीं बांटे, गोलियां तो नहीं मारी, लाठियां तो नहीं मारी। वो दौर भी हमें याद है भूपेंद्र हुड्डा की शासन का, जब हीरो होंडा में भी गोलियां चली थी, मारुति में भी बंदा मरा था, मास्टरनी भी उनके घर के आगे मरी थी, किसान को भी गोली से मारा था। मुझे लगता है 4.25 के साल के शासन में तो ऐसी कोई घटना नहीं हुई। किसान आंदोलन जैसे घटनाक्रम के बाद भी प्रदेश में कोई हिंसक घटना नहीं हुई। और मैं एक चीज गारंटी दे सकता हूं, जिन कंपनियों को इन बाबू बेटों की सरकार ने बजाया था, उन कंपनियों को तो हम वापिस ले आए। इनको तो थैंक यू करना चाहिए कि खरकोदा बसा दिया, नहीं तो इस सोनीपत को उजाड़नी है वो लोग थे, अपना बोलते थे और इस सोनीपत को खोखला करते थे। सर, आज हमने तो 15,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ मारुति को प्रेरित किया। अब एप्पल भी अपनी बैटरियां मोबाइल फोन की जितनी है वो उस नूह में बनाएगी जिस नूह में किसान को 10 साल के धरने पर इस कांग्रेस शासन में बैठना पड़ा। तो मुझे लगता है इनको पहले धन्यवाद करना चाहिए, ना कि हमारी बुराई। तो आपने देखा दुष्यंत चौटाला जब सोनीपत गए तो वहां बता रहे हैं कि बापू बेटे को बड़ी परेशानी है। दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि बापू बेटे की परेशानी ये है कि उनको जो राज था वो चला गया जिसके अंदर वो कुछ कर नहीं पाए।
दुष्यंत चौटाला ये भी कह रहे हैं कि खरखोदा यानी कि जो सोनीपत जिले का हिस्सा है वहां पर वो मारुति की फैक्ट्री लेकर के गए हैं और उससे बहुत फायदा होगा, जबकि सोनीपत के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुछ नहीं किया। 5100 रुपए पेंशन का जो बात आती है तो उस पर क्या जवाब दे रहे हैं, देखिए दुष्यंत चौटाला। सर, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा का कहना है कि जेजेपी जिस तरीके से 5100 5000 बुढ़ापा पेंशन और 75% प्राइवेट उसमें लेके आई थी। चलो एक चीज तो मैं मान गया कि बाबू बेटों को और कुछ तो दिखता नहीं, जेजेपी दिखती है, 5100 दिखते हैं, उसके सिवाय उनसे पूछने का तो काम करो कि जो काम करे हैं, चाहे उसके अंदर किसान के फसल खराबे की पेमेंट डायरेक्टली देना और मिनिमम 15,000 करना, उनकी तरह 2 रुपए 5 रुपए के चेक तो नहीं बांटे, गोलियां तो नहीं मारी, लाठियां तो नहीं मारी। तो दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि 5100 पेंशन की बात करते हैं, अरे हमने जो कर दिया उसको तो देखिए। तो यानी कि जो तंज कस रहे थे बहुत दिन से लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा, और उनके करारे जवाब दिए दुष्यंत चौटाला ने, उसी सोनीपत में जाकर उनके जवाब दिए जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता है। हालांकि जो जाट लैंड की बात की जाती है, चाहे वो रोहतक हो, चाहे वो सोनीपत और बाकी जो अन्य जिले भले ही हों, जलवा तो चौधरी देवीलाल का भी पूरा रहा है, चौधरी देवीलाल परिवार का ही पूरा रहा है। भले ही परिवार बंटने के बाद कुछ कमी आ गई हो, लेकिन वहां सोनीपत में जाकर के दुष्यंत चौटाला ने जो जवाब दिए हैं और कहा है कि बापू बेटे की जोड़ी जो कहा है, उसके बाद में लगता है कि दुष्यंत चौटाला एक बार पूरी फॉर्म में फिर से हैं। और क्योंकि हरियाणा के चुनाव की तैयारी है और हरियाणा के चुनाव के लिए संभवतः बीजेपी के साथ जेजेपी का गठबंधन होता है या नहीं होता, ये बात की बातें हैं। लेकिन ये जरूर है कि जननायक जनता पार्टी कांग्रेस के लिए तो चुनौती कहीं ना कहीं बनेगी। अब वो कितनी बड़ी चुनौती बनती है, जिस प्रकार के दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं वो बापू बेटे के लिए कोई चुनौती बनते हैं, या बापू बेटा यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के लिए जो दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं उसका कोई बातों का फर्क नहीं पड़ता, कोई मायने नहीं रखती। क्योंकि राजनीति के अंदर सबसे प्रमुख ये हुआ करता है कि पहला तो ये होता है कि चुनाव में आमना सामना होता है चुनाव जीतने के लिए, और दूसरा चुनाव में आमना सामना होता है खुद भले ही चुनाव में कहीं लूज कर जाएं लेकिन किसी दूसरे को हराने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के सामने जो जननायक जनता पार्टी के नेता या जननायक जनता पार्टी के खासकर दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला के जो जवाब होते हैं, कांग्रेस में रहते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए जननायक जनता पार्टी कितनी बड़ी चुनौती बन सकती है? और आपको क्या लगता है कि 2024 के जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसके लिए खासकर पहले जब लोकसभा का चुनाव होगा तो उस चुनाव के अंदर क्या पहले की तरह एक बार फिर से, यानी कि जिस प्रकार सोनीपत संसदीय क्षेत्र में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनौती देने पहुंचे थे दिग्विजय चौटाला, तो क्या 2024 में भी इसी प्रकार की चुनौती का सामना करना पड़ सकता है हुड्डा परिवार को जननायक जनता पार्टी परिवार से, चौधरी देवीलाल के परिवार से? क्योंकि जब राजनीति नजदीक है तो राजनीतिक बातें जरूर होती हैं, और राजनीति के अंदर सबसे मुख्य होता है कि समीकरण साधना, और इन्हीं समीकरणों पर राजनीति चलनी शुरू हो चुकी है। तो आपको क्या लगता है कि जननायक जनता पार्टी के क्या कोई ऐसे समीकरण साध सकती है जिससे कि खासकर उन प्रभाव वाले क्षेत्रों जिनके अंदर कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हुड्डा परिवार का प्रभाव माना जाता है, वहां उसके लिए कोई चुनौती खड़ी कर सके? कमेंट्स बॉक्स में आके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और इस प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना।